हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डाउट टू बी क्लियर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करते हैं। तो चलिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अब हम पहले देखते हैं कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले अगर ये मैट्रिक्स ए है तो हम डिटर्मिनेंट का साइन होता है एस से, दो लाइंस लगा देते हैं उसके आगे। तो जब हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया है तो इसकी सारी वैल्यूज को भी हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। अब इससे होगा ये कि हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कराते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट लगाएंगे। अब इनको कराएंगे माइनस किसके साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया और उन दोनों को माइनस करा दिया। तो a का डिटर्मिनेंट आएगा 4 2 8 -3। तो a का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास माइनस प्लस 8 प्लस 3 होते हैं 11 और साइन लगेगा पॉजिटिव जो कि 8 का है। तो यही हमारा इसका डिटर्मिनेंट निकल आया इसका। तो अब हमें डिटर्मिनेंट का पता चल गया है। तो अब हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 है a इज इक्वल टू -1 1 2 और 0। अब हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, जैसे हम ट्रांसपोज लेते थे। अब डिटर्मिनेंट ने खुद ब खुद नहीं आना, हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट रख रहे हैं। दोनों साइड पे क्यों रख रहे हैं ये आपको पता है, क्योंकि जब हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यूज का भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट में बस आपने सीधी लाइंस लगानी है, ऊपर से उनको ब्रैकेट नहीं बनाना। -1 1 2 और 0। अब ए का डिटर्मिनेंट आएगा, इसकी फर्स्ट डायगोनल जो वैल्यूज हैं ये वाली, उनको कराएंगे मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने इनको कराना है माइनस। तो a का डिटर्मिनेंट आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर आएगा 0 -2 मल्टीप्लाई 1 2। a का डिटर्मिनेंट आएगा -2। तो अब हम अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 1 3 2 -2। b का डिटर्मिनेंट, इसको मोड, इस साइन को मोड भी बोलते हैं, मॉडुलस या मोड, इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो पहले हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो ऐसे साइन आ जाएंगे 1 3 2 -2। अब डायगोनल वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल्स को। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, दो साइन इकट्ठे आएंगे तो हम ब्रैकेट को अलग से यूज करेंगे। सेंटर में आपको पता है माइनस का साइन आएगा और फिर नॉन डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब b का डिटर्मिनेंट आएगा -2 मल्टीप्लाई 1 का आंसर आएगा -2 -3 2 6। तो b का डिटर्मिनेंट आएगा माइनस प्लस और साइन लगेगा 6 के साथ, माइनस का साइन है और 6 बड़ी वैल्यू है इसलिए -6 और 2 8। ये हमारे b का आंसर है।
अब इसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं जो कि है C इज इक्वल टू 3232। सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो C का डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि है 3232 और डिटर्मिनेंट के अंदर इन सारी वैल्यूज को लिखेंगे। तो C का डिटर्मिनेंट आएगा, पहले डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर सेंटर में माइनस का साइन और नॉन डायगोनल 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब डिटर्मिनेंट C का आंसर आएगा 6 माइनस 6। डिटर्मिनेंट C का आंसर आएगा 0। पार्ट नंबर 4 इसका लास्ट पार्ट है D इज इक्वल टू 3 2 1 और 4। वैसे ही लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। D का डिटर्मिनेंट लेंगे इज इक्वल टू 3 2 1 और 4। डिटर्मिनेंट में हम पहले डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सेंटर में साइन डालेंगे माइनस का, और नॉन डायगोनल जो कि हमारे मल्टीप्लाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद माइनस कराएंगे 3 और 4 के प्रोडक्ट के साथ। 3 और 4 का आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, माइनस 2 1 आर 2। तो D का आंसर आएगा 10। 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 10 और यही D का आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। Which of the following matrices are singular or non singular? अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर नए वर्ड्स आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी, जैसे कि हमने A का डिटर्मिनेंट लिया और अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। और अगर हमने A का डिटर्मिनेंट लिया और वो इज इक्वल टू नॉट आया 0 के, नॉट इज इक्वल टू 0 आया, तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। तो अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे और बताएंगे कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। पार्ट नंबर 1 है A इज इक्वल टू 3 6 2 4। अब नीचे लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। A का डिटर्मिनेंट आएगा 3 6 2 और 4। हम डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। डिटर्मिनेंट A आएगा 3 4 12 माइनस 6 2 12। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 आ गया तो हम लिखेंगे कि एज डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 सो A इज सिंगुलर। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है B इज इक्वल टू 4 1 3 2। नीचे लिखेंगे टेकिंग
डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। डिटर्मिनेंट लेंगे, बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट उसकी सारी वैल्यूज बी के मैट्रिक्स की या एंट्रीज जिसको आप कहते हैं, डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस कराएंगे नॉन डायगोनल वैल्यूज के प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट मतलब के मल्टीप्लाई कराना। तो डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू आएगा 4 2 8 माइनस 3 1 3। डिटर्मिनेंट b का आंसर आएगा 5, 8 माइनस 3 5। तो हम लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू 5, सो b इज इक्वल टू, हमने डिटर्मिनेंट b लेके बताना है कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, और हमने आगे कहना है कि b मैट्रिक्स जो है b इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि उन्होंने हमसे b मैट्रिक्स का पूछा है ना कि डिटर्मिनेंट b का, तो हम यही बताएंगे कि b मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। इसका सी पार्ट रखते हैं, सी पार्ट नंबर 3, c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 और 5। अब लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, c का डिटर्मिनेंट लेंगे 7 माइनस 9 और इसको मॉडुलस के अंदर लिखेंगे। अब डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे और नॉन डायगोनल को, और सेंटर में माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, दो साइन इकट्ठे आ गए तो ब्रैकेट को लैदा से यूज करेंगे। c का डिटर्मिनेंट आएगा 7 5 35 माइनस, अब क्योंकि एक जगह माइनस आ गया है तो हम माइनस को इसके प्रोडक्ट के साथ भी लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 होते हैं 27, तो इधर आएगा माइनस 27। अगर दोनों के साथ माइनस होता तो उन्होंने कैंसिल हो जाना था और पॉजिटिव बन जाना था। तो अब 35 ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो हम इनको इधर प्लस करते हैं। 35 प्लस 27, 7 5 12, तो 7 प्लस 5 12, 3 2 5 और 6, c का मॉडुलस c का आंसर है 2। तो एज डिटर्मिनेंट c इज इक्वल टू 62, हमने पता लगाया है कि डिटर्मिनेंट c 62 है, सो जो मैट्रिक्स c है वो नॉन सिंगुलर है। इसके पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। d का डिटर्मिनेंट लेंगे 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। अब डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट डालेंगे और सेंटर में माइनस का साइन। अब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू आएगा 5 4 20 माइनस, अब दो जगह माइनस का साइन आ गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 2 20। d का आंसर आया है 0, तो हम लिखेंगे एज d is equal to 0, determinant d is equal to 0, comma, so d is singular। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A -1 3 2 और 0,
अगर हमने इसका एडजॉइंट लेना है तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ए पर ब्रैकेट डालेंगे इज इक्वल टू, एडजॉइंट लेते वक्त हम डायगोनल वैल्यूज की जगह चेंज करेंगे, डायगोनल वैल्यूज की जगह चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल वैल्यूज के ऊपर जो साइन होंगे, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव साइन है उनको भी चेंज कर देंगे, पॉजिटिव को चेंज करेंगे -3 और -2। अब हमें पता चल गया एडजॉइंट कैसे लेते हैं। अब हम ये हमारे अगले क्वेश्चन में काम आएगा, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स if exist of each। उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें हर एक का अगर हो सकता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, -1, 3, 2 और 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स जब दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हुआ है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम अब यही फाइंड करेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम लिखेंगे तो a के ऊपर इस तरह -1 का साइन आएगा, उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट a, जिसका हम इनवर्स ले रहे हैं उसका ही उसी को एडजॉइंट करेंगे, एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a। दोनों चीजें हमने अभी पढ़ी थी तो हम इसको रेस कर देते हैं। सबसे पहले अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसको टेकिंग डिटर्मिनेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -1, 3, 2 और 0। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। डिटर्मिनेंट a हमारा आएगा 0 -6, 3 2 6। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -6। अब इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन सिंगुलर आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट a को एडजॉइंट a से डिवाइड कराना है। तो अब हम नीचे लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -6, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is possible। अब नीचे साथ ही इसका फॉर्मूला लिखेंगे और ये फॉर्मूला आपने हर दफा लिखना है हर क्वेश्चन में, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a। अब हमने a इनवर्स का फॉर्मूला लिख लिया और इसको हम लेट करेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। अब हम फाइंड करेंगे a का एडजॉइंट, जो कि दूसरी चीज हमें चाहिए होगी। तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू, इसका एडजॉइंट लेंगे जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि डायगोनल वैल्यूज की जगह चेंज होगी 0 -1 और इनके साइन चेंज होंगे -3 और -2, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का साइन है। तो हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं जो हमें चाहिए इनवर्स के लिए। तो एडजॉइंट a भी आ गया और डिटर्मिनेंट a भी, जो ये। अब हम उनको फॉर्मूले में पुट करेंगे, a इनवर्स इज इक्वल टू 0 -3 -2 -1 और ओवर -6 जो हमारा डिटर्मिनेंट आया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड कराना थोड़ा मुश्किल होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे -3 -2 -1। अब जब ये 6 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 1 ओवर -6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 ओवर -6 की फॉर्म में आ जाएगा। अब a इनवर्स को हम लिखेंगे हर वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -6, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 6, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 6, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 6।
आंसर आएगा, अगर हम माइनस को नीचे लगा लें ऊपर, ये माइनस इस फ्रैक्शन के साथ है, जब ये माइनस इस 6 का हो या -1 का हो तो ये इस पूरी फ्रैक्शन का माइनस है, इसलिए इसको हम या ऊपर लगा लें नीचे लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम इनको नीचे लगा लेते हैं, ऊपर नहीं लगाते क्योंकि ये -6 है। तो इसका आंसर आएगा, जब 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। -3 और -6 के ये माइनस माइनस कट गए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब आंसर आएगा 1/2 क्योंकि 1 1 जा 1 और नीचे 2 रह गया तो 1/2। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 2 और जब 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब आंसर आएगा 1/3। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया और 1 1 जा 1 क्योंकि 1 6 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसी तरह आ जाएगा 1/6 और यही हमारा आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए हम b का डिटरमिनेंट निकालेंगे कि वो 0 तो नहीं आ रहा, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 -3 -5। डिटरमिनेंट b आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस का साइन डालेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 2। डिटरमिनेंट b का आंसर हमारे पास आएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5, साइन लगेगा जो पहले था माइनस का और इसका आंसर आएगा -6। अब डिटरमिनेंट b का आंसर आएगा, अब सबसे पहले हमने इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई कराना है तो आंसर आएगा प्लस। अब हम नीचे लिखेंगे -5 + 6। अब 6 का साइन है पॉजिटिव का, तो अब इसका जो आंसर है -5 और +6, माइनस और प्लस माइनस, तो हमें पता है कि इसको माइनस कराना है और साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि वो 6 के साथ है और 6 बड़ी वैल्यू है 5 से, तो हम 5 - 6 कराएंगे 1 आएगा और साइन लगेगा 1 से बड़ी वैल्यू का। तो अब नीचे हम लिखेंगे, अब साइड पे लिख देते हैं एज मॉडुलस b इज नॉट इक्वल टू 0, सो बस। अब आगे हम लिखेंगे b इनवर्स का फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए और आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, एडजॉइंट b ओवर डिटरमिनेंट b। हमारे पास डिटरमिनेंट b आ गया, अब हम एडजॉइंट b को फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट b है, एडजॉइंट मैंने आपको बताया था डायगोनल वैल्यूज की जगह चेंज, डायगोनल वैल्यूज की जगह चेंज और -3 और 2 के साइन चेंज। -3 है तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा और 2 पॉजिटिव का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास दोनों आ गया है तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, दोनों वैल्यूज आ गई हैं जॉइंट की भी और डिटरमिनेंट की भी, इन 1, और इसको हमने नाम देना है 1 का, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। तो b इनवर्स आएगा -5 -2 3 और 1 ओवर 1। तो हमें पता है कि जब कोई भी चीज डिवाइड होती है 1 से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो b इनवर्स का आंसर आएगा -5, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सी करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है c इज इक्वल टू -2 6 3 और -9। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे कि क्यों कहीं वो 0 ना आ जाए। अगर 0 आ गया तो हमें खुशी होगी कि 0 आ गया है और हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर 0 आ गया है तो आपने दोबारा चेक करना है कि क्या वो 0 ही आया है,
तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे -2, 6, 3 और -9। उसको मोड में लिख लिया। अब डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दो साइन इकट्ठे आ गए तो ब्रैकेट को यूज करेंगे। सेंटर में माइनस, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, डिटर्मिनेंट सी आएगा 9 2 18 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 18, 6 3 भी 18, तो 18 माइनस 18 0 आता है। तो एज determinant C is equal to 0, so multiplicative inverse is not possible। तो अब हम अपना पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं, जो कि है डी। पार्ट नंबर डी है अब इसको सॉल्व करने के लिए अब इसमें कुछ वो फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो हमने उनको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, इसी तरह लिखेंगे 1/2, 3/4, 1 और 2। डिटर्मिनेंट लेंगे तो डायगोनल वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो डिटर्मिनेंट डी का आंसर आएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल रह गया, 1 माइनस, अब ये 3 और 1 होते हैं तो आएगा 3/4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम आसान करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि इसके नीचे भी 1 है, क्योंकि इसको कोई फर्क तो पड़ना नहीं, तो इसके नीचे भी 1। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे डिनोमिनेटर सेम हो और हम माइनस कर सकें, और ऊपर भी वैसे ही 4/4 माइनस 3/4। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वालों को माइनस कराएंगे, तो क्योंकि -3 के साथ है तो साइन लगेगा पॉजिटिव, क्योंकि 4 के साथ पॉजिटिव है, ओवर 4। तो डिटर्मिनेंट डी का आंसर आया 1/4। अब एज डिटर्मिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम आगे से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ऊपर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट डी। डिटर्मिनेंट हमारे पास है, हम एडजॉइंट को फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट डी इज इक्वल टू, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, 2 1/2 और इनके साइन -1 -3/4। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, हमने इसको नाम देना है 1 का, पुटिंग वैल्यूज इन 1, तो लिखेंगे डी इनवर्स इज इक्वल टू 2 -3/4 -1 1/2, और नीचे लिखेंगे 1/4। अब इस 1/4 को इस फ्रैक्शन से डिवाइड कराना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब किसी फ्रैक्शन को हम ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड के, मतलब कि ये डिवाइड हो रही है, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब कि ये उल्टी हो जाएगी। 2 माइनस, इसको हम इधर लिख लेते हैं 1/4, 2 -3/4 -1 और 1/2। जब 4 और 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/1 आएगा, तो हम नीचे वाले 1 को इग्नोर करेंगे और सिर्फ 4 लिखेंगे। 4 सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका आंसर हम इधर लिख लेते हैं,
2 multiplied by 4 minus 3 by 4 multiplied by 4 minus 1 multiplied by 4 1 by 2 multiplied by 4। 2 और 4 का आंसर आएगा 8। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा -3। 4 माइनस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -4। इधर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो इसका इधर आंसर आएगा 2। और यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें और अगली वीडियोस को बआसानी देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।